हेलो दोस्तों। अक्सर ठंड आता है और दिल्ली एयर पोल्यूशन की चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन ये हर साल होती है आने वाले इधर 10-12 सालों से। लेकिन इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे आप अगर आकलन करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द दिल्ली एयर पोल्यूशन, तो देखिए इसमें एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। पहला, अब कहीं भी आंदोलन होता है तो लोग क्या नारा देते हैं? चलो दिल्ली। अब जब चलो दिल्ली का नारा दिया जाता तो दिल्ली पैदल तो जाएंगे नहीं, जाएंगे गाड़ी से। तो राजधानी होने के नाते क्या होता है, वहां पर व्हीकल्स की संख्या काफी बढ़ जाती है। तो अगर वाहन बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन होने लगेगा, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हेवी मात्रा में रिलीज होता है और भी अनेक गैसेस रिलीज होते हैं। दूसरा, कैपिटल होने के बाद बहुत सारे जो मीटिंग्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, ज्यादातर दिल्ली में ही होते हैं। दूसरा कारण, तो उसमें भी क्या होता है, रस बढ़ता है। आप वहां ज्यादा विजिट करेंगे, बार बार करेंगे तो फिर वो चीजें बढ़ती ही बढ़ती हैं। तीसरा है कि इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जैसे कि चमड़ा उद्योग हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। तो उनको साफ करने के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत होती है। उसके बाद वो गार्बेज को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, तो वो हवा के संपर्क में आके भी पॉल्यूशन करता है। तीसरा तीसरा पॉइंट है कि दिवाली बहुत जोर जोर से मनाई जाती है दिल्ली में, ठीक है। तो आतिशबाजी पूरा खुले मन से करते हैं। तो आतिशबाजी जब होगा, आप देखेंगे दिवाली के उस शाम को कई बार मैंने भी महसूस किया है कि वह सांस लेने में दिक्कतें महसूस होने लगती है। कुछ कारण है। एक, उसके बाद कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं, जैसे कि बारिश ना होना। उसके बाद है कि पंजाब हरियाणा में क्या होता है, कृषि जो है बड़ी मात्रा पे होता है। तो वहां पर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है, पराली को जलाया जाना। पराली क्या है, देखिए जब धान की बुआई हो जाती है या गेहूं की बुआई हो जाती है तो फसल कंप्लीट होने के बाद जो बच जाता है उसको पराली कहते हैं। तो पराली को क्या होता है कि अब समझिए एकड़ों एकड़ पर जमीन है, ठीक है, अनाज निकल गए, तो उनको एक जगह कहीं जाके ले जाना, उस पर भी कॉस्ट आता है। तो किसानों के लिए सबसे अच्छा होता है कि उसको जला दे। तो जलाने के बाद जो ज्योग्राफिकल कंडीशन जो इंडिया का है, उससे क्या होता है कि यहां से जो जलाने से दिल्ली दिल्ली की ओर हवाएं पॉल्यूशन कूच करने लगती है। यह भी एक कारण है। दूसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होने के नाते, ठीक है, वहां पर अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जितनी क्रियाविधि करनी चाहिए उतनी है नहीं। जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे पॉश इलाके हैं जो अच्छे खासे हैं, महंगे इलाके हैं, उनमें पार्क वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्लम्स हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। रोड के किनारे ही नालियां बहते रहती है। ऐसा नहीं है, आप समझ जाइए कि दिल्ली जो दिखता है तो बहुत साफ सुथरा है। बहुत आउटर एरियाज भी हैं जो गंदे रहते हैं, वहां भी नालियां नहीं बनी हुई है, ठीक है। एयर पोल्यूशन का उनको झेलना पड़ता है। देखिए अब मान लीजिए जिसके घर में एयर प्यूरिफायर है वो तो ठीक है, अगल बगल पार्क है वो तो ठीक है, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? जैसे कि अगर कोरोना आया तो सबसे ज्यादा सफर करने की संभावना किसकी है? क्योंकि इक्विपमेंट्स खरीद नहीं पाएंगे कौन? आम लोग, गरीब लोग। तो सबसे ज्यादा सफर करते हैं गरीब लोग। तो ये कारण था, व्हीकल कारण है, पराली का जलाया जाना, कुछ नेचुरल कारण भी हैं कि बारिश ना होना। देखिए बारिश क्या करता है, इसे बोलते हैं बारिश का क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब बारिश होता है ना तो ऊपर जो डस्ट पड़े हुए तो उसको लेके नीचे बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बह के चला जाता है। तो आप देखेंगे जब भी बारिश होगा ना तो हवाएं चलेंगी, आपको बहुत फ्रेश फील होता है, तो ये वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो वहां बारिश अगर नहीं होता है तो भी दिक्कतें होती है। अब ये राजधानी है तो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है। और भारत वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बारे में चर्चा हो रहा है। दूसरी बात है कि मोदी जी प्रभावशाली नेता है, तो जब संसद की चर्चा होती है न्यूज मीडिया फोकस बढ़ जाता है, लोगों का विजिट बढ़ जाता है। अब देखिए, अब ये तो समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं। अब इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है कि एयर पोल्यूशन कैसे सुधारा जाए? देखिए राजधानी ठीक है, दिल्ली में लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली सिर्फ उन्हीं की नहीं है। आप एक बात जानिए, देखिए दिल्ली का महत्व कैसे है। वहां लोग जाते हैं, सीपी में परचेजिंग करते हैं, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में आईएएस के प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, पार्लियामेंट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट घूमने के लिए जाते हैं। आप समझ इस बात को। तो बाहर से लोग जा रहे हैं तो दिल्ली का इंपॉर्टेंस है। आप एक साल के लिए बाहर से आगमन बंद कर दीजिए, दिल्ली की इकोनॉमी धीरे 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 डाउन होने लगेगी। क्योंकि वहां के लोग क्या करते हैं ना, वो जानते हैं उस चीज को। हम लोग जाते हैं तो सरोजनी मार्केट है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, नई नई चीजें देखेंगे, कुछ खरीदेंगे, लेकिन वहां तो जो पले बड़े हैं उनका इनके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि दिल्ली सिर्फ दिल वालों के लिए नहीं है, मतलब दिल्ली वालों के लिए नहीं है, दिल्ली पूरा भारत का है।
क्योंकि वो भारत की राजधानी है। इसीलिए सभी को इसमें सोच विचार करना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट जा नहीं सकते हैं तो सोशल मीडिया में आवाज जरूर उठाया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली ही जाना है और वहां पॉल्यूशन, जैसे कि इसको एम्स जाना है, सांस की दिक्कतें और पॉल्यूशन बहुत बड़ा, वो पता चलेगा इलाज कराने गया, जैसे ही वो एंटर करा उसके ज्योग्राफिकल एरिया में, पता चला कि स्वर्ग लोक से बुलावा आ गया उसका। अब देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं दिल्ली में था तो कोरोना पीरियड में मेरा भी टेस्ट और स्मेल चला गया था। तो जैसे ही वहां से मैं झारखंड के बॉर्डर में मैंने प्रवेश किया। झारखंड का बॉर्डर क्या, यहाँ पे साल, पलास, ठीक है, पीपल, बरगद, बहुत सारे वृक्ष है इनका। झारखंड का एनवायरमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर आप जाएंगे, जैसे आप पिठोरिया घाटी चले जाइए या पतरातू वैली चले जाइए, बहुत सारे सरेंडा जंगल, उसमें एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट मिलता है आपको। पॉल्यूशन यहाँ पर नाम मात्र का है, थोड़ा मोड़ा आप कह सकते हैं। तो जब मैं झारखंड के बॉर्डर में मैंने प्रवेश किया तो वहां पर जैसे कि जो मेरा स्मेल चला गया था, तुरंत मुझे स्मेल का महसूस होने लगा। तो फिर हम इंपॉर्टेंट समझ पाए। देखिए जैसे कि कोई घरेलू चीज आप खा रहे हैं, घरेलू खाना खा रहे हैं आप, आपको पता नहीं चल रहा है, मूली है तो मूली को बहुत हल्के में ले लेते हैं, गिलोय को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब आपको कोई डिजीज हो रखा है और उस पर वो 100% इफेक्ट करता है, तब जाके आपको पता चलता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप जब हेल्दी है तो पता चलता है नहीं। तो फिर मैंने पहली बार ये फील किया कि यार एयर पॉल्यूशन का इतना इंपैक्ट पड़ता है। वहां तो पता नहीं चला क्योंकि युवा हूं, तो वहां पर लगा चलो ठीक है हो जाएगा। लेकिन जैसे झारखंड के बॉर्डर में मैंने एंट्री किया, खिड़की देखा कि हाँ जंगल दिख रहे हैं, तो फिर स्मेल मुझे आने लगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल दी। अब देखिए इसको सुधारा कैसे जा सकता है। पहला कि गवर्नमेंट के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से जितना ज्यादा हो सके प्लांटेशन किया जाए। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके, जो भी खाली जगह है ना उनसे परमिशन लेके जो भी खाली जगह कि आप यहाँ पर अगर 5 साल 10 साल ये नहीं लगे हुए तो ग्रास भी लगा दीजिए, घास भी लगा दीजिए, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दीजिए या तुलसी का पौधा लगा दीजिए। लेकिन जितना प्लांटेशन किया जाए वो किया जाए। इवन और ऑड नंबर केजरीवाल जी ने निकाला था, जो बहुत सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता है। कुछ गाड़ियों को बंद करने से ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। तो पहला कि प्लांटेशन अधिक से अधिक किया जाए। दूसरा, जागरूकता फैलाई जाए, ना कि दिल्ली, ना कि पूरे देश में, ताकि बाहर के लोगों के द्वारा प्रेशर बने कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम किया जाए, सरकार पर प्रेशर बने, मीडिया के द्वारा कि ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, कल को जाके वो दूसरे स्टेट्स में भी फैल सकती है और फिर जीना मुश्किल हो जाएगा बुजुर्गों के लिए, और खास करके जिनको अस्थमा है उनके लिए भाई ये जानलेवा है अगर इस तरह का एयर पॉल्यूशन होता है। पहले प्लांटेशन, दूसरा जागरूकता फैलाना, सरकार पर प्रेशर क्रिएट करना, इंटरनेशनल को भी अवगत कराना। उसके बाद जो हमारे आईआईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे कि चाइना में एक फॉग जैसे होता है, एयर पॉल्यूशन सकर मशीन होता है, ठीक है। तो यहां से ना एयर पॉल्यूशन को सक करके वो दूसरी जगह लाके इसको रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से जाके कुछ बड़े बड़े पंप्स बनाए जाए, जिससे जो पॉल्यूशन है उसको सक कर लिया जाए, खींच लिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए। ये हो गया। उसके बाद प्लांटेशन, तो जो छत है, जिसके रूफ है, वहां पर एक कंपलसरी कर दिया जाए कि बड़े बड़े गमले में आपका अगर छत स्ट्रांग है तो 2 स्ट्रांग प्लांट आपको गमले में रखना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी बात है कि कितनी भी बड़ी आप है, ठीक है, घर में 2 से अधिक कार्स आप नहीं रख सकते, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, अगर उनका कॉलेज 3 किलोमीटर के एरिया में है तो मॉडर्न या फिर इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल निर्माण किया जाए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, और कंपलसरी कर लिया जाए कि जो बाइसाइकिल यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, देखिए पैडल मार के जाना थोड़ा सा कठिन होता है, खास करके दिल्ली के जो लड़के लड़कियां होते हैं वो नहीं जाएंगे, पॉसिबल है 3-4 किलोमीटर, कुछ लोग तो जाएंगे, सब लोग जाएंगे नहीं है। तो इलेक्ट्रिक रहेगा तो वो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे उनको 5% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, मतलब उनको यूनिवर्सिटीज में अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए ये सब प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। एयर पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने बटन दबाया, बल्ब जल गया और आपने कम कर दिया, इस तरह से। तो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए, प्लांटेशन, व्हीकल्स को कम करना, ठीक है, मीडिया को बताना, पूरे भारत में प्रचार प्रसार करना, प्रत्येक घर में 1-2 प्लांट लगाना, हर घर में, अगर मान लीजिए भारत में मान लीजिए कि दिल्ली में अगर 1 करोड़ घर है, 50 लाख ही घर है, 2 पेड़ कंपलसरी कर लिया जाए, या 10 लाख ही मान लीजिए, 10 लाख में 2 पेड़ बड़े बड़े गमले में कंपलसरी कर लिया जाए, तो 10 लाख इंटू 20 लाख प्लांट तो तुरंत लग गए, समझ रहे हैं ना। और जो समझदार लोग हैं उसे करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि आपके भलाई के लिए किया जा रहा है, कुछ तो रिड्यूस होगा और धीरे 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 इसका प्रसार किया जाएगा।
तो इस तरह से है। आप भी बाइसाइकिल जो है कॉलेज जाने के लिए, अभी अगर आपके पास कोई अगर सॉलिड पॉइंट्स है तो बिल्कुल बताइए, ठीक है। चीजें, एक आदमी एक संविधान बनाने से पहले क्यों बहुत लंबा समय ले गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्योंकि कई बार बोला गया, फिर उसमें तर्क किया गया, नहीं ये समस्याएं होंगी, ये समस्याएं होंगी। तो 10 लोग का जब दिमाग लगता है ना, बेवड़ा लोग का नहीं हम बोल रहे कि अच्छे लोगों का जब दिमाग लगता है समाज के कल्याण में, तो कुछ पॉइंट्स मेरे से निकल गए, कुछ पॉइंट्स उसमें निकल गए। कभी भी एक व्यक्ति संपन्न नहीं हो सकता, ईश्वर ने बनाया ही नहीं है, ठीक है। ताकत भी कभी भी स्थायी नहीं होता है। कई बार मैं वीडियोस में बताता हूं, आप देखेंगे किसी के पास ट्रांसफर है, अभी सत्ता में कोई और है तो निस्संदेह सत्ता में कोई और आएगा। आपके एरिया में कोई और ऑफिसर है, समय के बाद कोई और ऑफिसर आएगा। अभी के आपके एरिया में कोई यंग है और दबदबा बना कर रखा है, तो उसके जगह पर कोई और आएगा, ठीक है। चेंज क्या है? चेंज इज परमानेंट इन नेचर, वो ही परमानेंट है। और जो इनको समझ के चलते हैं वो बैलेंस है, वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, ठीक है। प्लीज अगर आपको कोई पॉइंट्स पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।